संविधान जल जाएगा नहीं, अब मोदी जी जला देंगे नहीं, संविधान जल रहा है और आंधर लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। संविधान जलने का मतलब वक्फ बोर्ड क्या है पूरा कंप्लीट पढ़ो। सारे स्टूडेंट से अनुरोध कर रहा हूँ, आगे भविष्य में काम आएगा। नहीं तो वक्फ बोर्ड के चक्कर में तुम्हारा नक्शा बांट देगा। तुम्हारे देश से ना कितना बित्ता जमीन गायब हो जाएगा। एक बित्ता का तो नक्शा है, अगर 3 इंच भी गायब हो गया ना तो समझ लेना कि कहीं से कलकत्ता गायब हो जाएगा और कहीं से लक्षद्वीप गायब हो जाएगा और कहीं से फतुहा गायब हो जाएगा। जो भी पेपर आएगा वो सब उर्दू में होगा। ये संविधान नहीं चल रहा है। कोई चिड़िया खा के अपना नेता अपना माई के बोले कि संविधान कैसे चलता है। इस पीड़ा को समझिए, कितना बड़ा पीड़ा है। फिर से दोहरा रहा हूँ, 9.5 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है, इसमें करोड़ों भारतीय हैं। और एक बात सुन लीजिए, खाली हिंदू ही नहीं है, गुप्ता जी आपको बताए हैं कि इसमें बहुत सारे मुस्लिम भाई लोग का भी जमीन गया है। उसमें क्या बनेगा? उसमें क्या बनेगा? जब राम मंदिर बन रहा था तो आप लोग बोलते थे कि वहां पे अस्पताल बनना चाहिए। 9.5 लाख एकड़ प्रॉपर्टी में क्या अस्पताल है? बोलिए अपना माई के क्रिया। ये वो घर है जो उसी में आता है। ये भी गुप्ता जी ने आपको सब बताया, ये उसी में आता है। ये घर भी दिखाइए गुप्ता जी, थोड़ा हाथ ऊपर करके। ये उसी में आता है। क्या नाम है आपका सर? राजेश विश्वकर्मा। क्या आप भी मतलब उसी का शिकार हो गए हैं? मतलब वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं आप? वही प्लॉट में मेरा ही मकान पड़ता है। 217 रहती खतियानी जमीन है और वक्फ बोर्ड में 23 में जनवरी में नोटिस करवा दिया है। हम लोग का हाई कोर्ट में जजमेंट भी मिल गया है। हम डीएम साहब खुद हाफिट किए कि हमारा जमीन को कि रहती और खतियानी है। और उसके बाद भी वो वक्फ बोर्ड वाला बोर्ड यहाँ से नहीं हटा रहा है। हम लोग को परेशान कर रहा है, डराता है कि वक्फ बोर्ड। देखिए तकलीफ क्या बोले कि डराता है। 9.5 लाख एकड़ टोटल वक्फ प्रॉपर्टी है इंडिया में, ठीक है। उस 9.5 लाख एकड़ में कितना सारा राजेश जी होंगे और कितना सारा रामलाल जी होंगे, आप कल्पना करिएगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा, माथा पीटने लगिएगा। इसमें से 10% ही ऐसे लोग हैं जो लीगली तौर पे अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं। बहुत लोग वहाँ से अपना बोरिया बस्तारा समेट लेते हैं कि उनको दिमाग उनका काम नहीं करता है कि कैसे लड़ें। क्योंकि आपको रामलाल गुप्ता जी ने बताया कि क्या उसमें लिखा हुआ रहता है कि जब आरटीआई किए थे, गुप्ता जी आपको बताए थे एक बात, तो बोलता है कि ये मेरा मामला नहीं है, मैंने बच के निकल जाता है। पूरा का पूरा जो संविधान जलाने का बात होता है ना, आप वक्फ बोर्ड को ऐसा समझ लीजिए कि जब संविधान जलाने वाला कोई नेता पॉलिटिक्स करे ना कि संविधान जल जाएगा, संविधान जल जाएगा, तो उसको कॉलर पकड़ के आप बताइए कि संविधान जल जाएगा नहीं, अब मोदी जी जला देंगे नहीं, संविधान जल रहा है और आंधर लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। संविधान जलने का मतलब यही होता है कि गलत तरीके से संविधान में जीवन जीना, उसको फॉलो नहीं करना। अब बताइए ये कौन सा नियम कानून है और किस तरीके का लोग संविधान को फॉलो कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड अपना पैर रख के बोल देगा कि प्रॉपर्टी मेरा है। एक इंसान के पास खतियान है, बाप दादा का रसीद है, चौकीदारी किया हुआ पेपर है, फाइल है, हाई कोर्ट बोलता है कि इनके पास जमीन का कागज है, सर्वे है। तो ये लोग आखिर ये वक्फ वाले किस चीज को आखिर मान्य समझेंगे? सबसे बड़ा बात, जब 2014 में जब यूजर बाय ट्रिब्यूनल हुआ, आप मेरा लंबा वाला वीडियो में जाके देख लीजिए। उसके ऊपर मैं गुप्ता जी के साथ डिस्कस किया हूँ कि ये क्या होता है ट्रिब्यूनल बाय यूजर। इसका मतलब ये होता है, मैं बताता हूँ संक्षेप में, कि सब कुछ आपको उसी के अकॉर्डिंग मानना पड़ेगा। आपको उर्दू में दस्तावेज बनाना पड़ेगा, उर्दू में बहस करना पड़ेगा। उसको हिंदी समझ में नहीं आता है, फिर भी हमारा लैंग्वेज मातृभाषा हिंदी है। 120 करोड़ लोग यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, फिर भी आप लड़िए, उर्दू में आपका लिखा जाएगा पूरा चीज। और उनको एक एप्लीकेशन दीजिए वक्फ बोर्ड वालों को कि हम आपसे केस लड़ना चाहते हैं, हमारा जमीन आप हथिया रहे हैं, क्या आप हमको केस लड़ने का इजाजत दीजिएगा। देखिए रोना, देखिए किस तरीके, रोने में भी वैरायटी है। आप जिस इंसान से अपने जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हो, उससे आपको पूछना पड़ रहा है। ट्रिब्यूनल बाय यूजर का मतलब यही होता है। ये एक अलग से फैसिलिटी दिया गया, जिससे विवाद है उसी से परमिशन लेना है कि हम आपसे केस लड़ना चाहते हैं, परमिशन दीजिए। और सारा दस्तावेज, केस फाइल जो भी होगा, रिटर्न जो भी पेपर आएगा, वो सब उर्दू में होगा। ये संविधान नहीं जल रहा है। कोई चिड़िया खा के अपना नेता अपना माई के बोले कि संविधान कैसे जलता है। इस पीड़ा को समझिए, कितना बड़ा पीड़ा है। फिर से दोहरा रहा हूं, 9.5 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है, इसमें करोड़ों भारतीय हैं। और एक बात सुन लीजिए, खाली हिंदू ही नहीं है, गुप्ता जी आपको बताए हैं कि इसमें बहुत सारे मुस्लिम भाई लोग का भी जमीन गया है। उसमें क्या बनेगा? उसमें क्या बनेगा? जब राम मंदिर बन रहा था तो आप लोग बोलते थे कि वहां पे अस्पताल बनना चाहिए। 9.5 लाख एकड़ प्रॉपर्टी में के अस्पताल है? बोलिए अपना माई के क्रिया खा के।
सवाल गलत है जी? बोलिए भैया, आप बोलिए, के गो अस्पताल बनल है उमें? हमको कहना है ना हाँ कि मतलब 7 घर को जो नोटिस किया, हाँ भैया। इसमें जो पहले वार्ड पार्षद थे मोहम्मद बबलू, हाँ जो 2 बार से वार्ड पार्षद निर्वाचित हुए हाँ और उसके बाद हार गए। हाँ, थोड़ा सा इधर आइए, इधर से बोलिए, और कैमरा पे देख के बोलिए, हार इधर आइए, हाँ। और हार गए ना, हार गए? हारने का कारण सब जनता को परेशान कर रहे हैं कि जमीन वक्फ, जो जमीन जायज है, रजिस्ट्री है। राजनीतिक लाइफ नहीं मिला तो अब लीगली आप लोग को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है। हाँ, फ्रस्ट्रेट नहीं किया, बहुत परेशान भी किया जा रहा है। हाँ हाँ वही। और मतलब 3 प्लॉट को वक्फ में डाल दिया, जिसमें 7 घर का नोटिस आ चुका है। और तब हम लोग डीएम के पास भी गए, डीएम के मतलब पास आप लोग सारा कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं अभी? सारा कानूनी लड़ के हम लोग हाईकोर्ट के तो क्या लगता है आप लोग को कि ऊपर वाला तक का तो भगवान नहीं होता है, अल्लाह ताला होता है, तो अल्लाह ताला किसके हक में फैसला दे देगा? सच के पक्ष में कि झूठ के पक्ष में? सच के देगा कि झूठ कैसे देगा? अल्लाह ताला दूसरा है, वही भगवान है, उसका धर्म में भगवान है। ऊपर वाला को हमको भगवान मेरा धर्म, हम रिपोर्टर हैं, हम गली गली घूमते हैं, हमको कहता है कि हमको कोई आता है समझदार में कहता है ऊपर भगवान रहता है, अल्लाह ताला रहता है, तो हम वही बोल रहे हैं कि ऊपर जो अल्लाह ताला बैठा है वो सच के पक्ष में आएगा परिणाम के झूठ के पक्ष में? सच का विजय होता है, सच का ही विजय होगा। अब विजय शुरू से होता है, आज भी होकर रहेगा, अब हो रहा है। वक्फ बोर्ड क्या है पूरा कंप्लीट पढ़ो, सारे स्टूडेंट से अनुरोध कर रहा हूँ, आगे भविष्य में काम आएगा। नहीं तो ये वक्फ बोर्ड के चक्कर में तुम्हारा नक्शा बांट देगा, तुम्हारे देश से ना कितना बित्ता जमीन गायब हो जाएगा। 1 बित्ता के तो नक्शा है, अगर 3 इंच भी गायब हो गया ना तो समझ लेना कि कहीं से कलकत्ता गायब हो जाएगा, और कहीं से लक्षद्वीप गायब हो जाएगा, और कहीं से फतुहा गायब हो जाएगा। फतुहा से मैं राजीव, जय हिंद।